हाय फोक्स, माई सेल्फ आकाश कुमार एंड आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यूज करके आप एक्सेल कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में एंड आप बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो, बहुत देर तक याद रख सकते हो, जिससे आपके काफी हाई स्कोरिंग मार्क्स आएंगे। नाउ ये स्ट्रैटेजी इसलिए सक्सेसफुल रही है बिकॉज को मेरे स्टूडेंट्स ने यूज किया है एंड उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है इसका एंड ऑलमोस्ट सबने 90% स्कोर किया है। बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, आप अपने टाइम को 3:2:1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट है उसको आप रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन के लिए रखेंगे, जो 2 पार्ट है उसको आप राइटिंग और बाकी प्रैक्टिस के लिए रखेंगे और जो 1 पार्ट है उसको आप एनालिसिस के लिए रखेंगे। सो मान के चलो आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़, इमेजिन करो आप क्लास 10 में और आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो पावर शेयरिंग, ठीक है ना। पावर शेयरिंग को आपको करना क्या है कि आपको उसके नोट्स लेने हैं, उसको आपको एक बार थॉरली पढ़ना है, लाइक बहुत ही लाइट रीडिंग करनी है, 1 या 2 बार। आपको फॉर एग्जांपल अगर आप 30 मिनट्स का वो रख रहे हो तो आपको 1 या 2 बार पढ़ना है, देन आपको 10 मिनट्स उस पर राइटिंग प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस को या मैप आउट करने क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने निकाले 7-8, आपको बस नोट्स में मार्क करने हैं या तो आप कीवर्ड्स भी लिख सकते हो। नाउ द लास्ट पार्ट इज एनालिसिस। ना आपको करना क्या एनालिसिस वाले पार्ट में, आपको जो आपने मार्क किया हुआ है नोट्स में पॉइंट्स, आपको उसको थॉरली पढ़ना है बहुत ज्यादा ध्यान से। दिस विल बिकम योर एनालिसिस पॉइंट। सो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप अगर एक अमाउंट ऑफ टाइम एक दिन दे रहे हैं तो आपको उसको रोज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने महीने में 10 दिन दिया और उसके बाद छोड़ दिया आपने। आपको कमिटेड रहना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। आपका कल एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, आपको 30 मिनट्स देने ही है तो देने ही है। लाइक मिड टर्म आ रहे हैं तो मिड टर्म में आपको भी ऐसा नहीं है कि आपका कल साइंस का है तो आप मैथ्स छोड़ दोगे या सोशल साइंस छोड़ दोगे। आपको जो आपके वीक सब्जेक्ट है मेनली उसको देना ही पड़ेगा ये टाइम। थर्ड इज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज एक दिन में कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं होते हैं। आपको बार बार एक चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार प्री बोर्ड से पहले कवर करना पड़ेगा इस पैटर्न में, ताकि आपके 90+ और हो सकता है मोस्टली जो कि बच्चों के 95+ भी आ सके। ना ये 3 कंडीशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सब डिसिप्लिन को फॉलो करें। ना डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता स्ट्रिक्टनेस या फिर आप पंक्चुअल हो रहे हैं टाइम पे, ये सब चीज कंसिस्ट करती है डिसिप्लिन में। बट डिसिप्लिन का जो मेन क्रक्स होता है, कोर होता है, वो लाई करता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसके टुवर्ड्स, खुद के टुवर्ड्स। अगर आप एक दिन पोस्टपोन कर देंगे कि नहीं यार आज नहीं करते हैं तो कोई रिजल्ट से मिलने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है आपके टुवर्ड्स आपकी खुद की, कि आप खुद के डिसीजन को कितना वैल्यू करते हैं। सो ये कैरेक्टर बिल्ड भी करेगा तुम्हारा बिकॉज तुम काफी कुछ सीखने वाले हो इस प्रोसेस में अगर तुम इस पैटर्न को फॉलो करते हो। एकेडमिक पैटर्न ही नहीं है बट एक तरीके का तुमको डिसिप्लिन भी सिखाएगा, विच इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू योरसेल्फ। सो दिस वाज ऑल अबाउट। नाउ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड उनको भी मेथड्स बता सकते हैं ताकि आप उनके साथ एक हेल्दी कंपटीशन में एंगेज हो एंड कीप हेल्पिंग योर फ्रेंड्स एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।